कहते हैं कि इंसान की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटी सी चिड़िया किसी इंसान की जान बचा सकती है? यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक घायल चिड़िया की मदद की। उसे क्या पता था कि कुछ दिनों बाद वही चिड़िया उसे ऐसी मौत से बचाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सवाल यह है, उस चिड़िया को आने वाले खतरे का पता कैसे चला? इस रहस्य का जवाब कहानी के अंत में मिलेगा, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मध्य भारत के पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की 15 साल की लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके घर में प्यार और संस्कार की कभी कमी नहीं थी। अनन्या की मां अक्सर उससे कहती थी, बेटी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। शायद यही वजह थी कि अनन्या का दिल हर जीव के लिए धड़कता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने आंगन में मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में पानी भरती और मुट्ठी भर दाना डाल देती। कुछ ही देर में गौरैया, कबूतर और कई रंग बिरंगे पक्षी वहां आ जाते। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती। गांव के कुछ लोग उसकी इस आदत पर हंसते थे। इतना दाना चिड़ियों को खिलाने से क्या मिलेगा, वे कहते। अनन्या सिर्फ मुस्कुरा देती। उसे किसी को जवाब देना पसंद नहीं था। उसके लिए किसी की मदद करना ही सबसे बड़ी खुशी थी। स्कूल से लौटते समय भी अगर उसे कोई घायल पिल्ला, प्यासी गाय या भूखा जानवर मिल जाता तो वह बिना रुके उसकी मदद करता। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही आदत एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चल रही थी। स्कूल की छुट्टी होते ही सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागने लगे। अनन्या भी तेज चल रही थी। जंगल वाले रास्ते से गुजरते समय अचानक उसके कानों में बहुत धीमी सी आवाज आई, छी छी। आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद कोई दूसरा उसे सुन ही नहीं सकता था। वह रुक गई। उसने चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, आवाज फिर आई, इस बार पहले से भी ज्यादा दर्द भरी। अनन्या आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों के बीच पहुंची। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। उसका एक पंख बुरी तरह घायल था और उसके आसपास कुछ टूटे हुए पंख बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े शिकारी पक्षी ने उस पर हमला किया हो। चिड़िया मुश्किल से सांस ले रही थी। अनन्या ने तुरंत अपना रूमाल निकाला और बहुत प्यार से उसे अपनी हथेली में उठा लिया। उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर खड़ा उसे घूर रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। घने पेड़ों के बीच एक काली सी परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद वह परछाई धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गायब हो गई। अनन्या ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। वह जल्दी से चिड़िया को लेकर घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसकी मां ने चिड़िया को देखा और बोली, बेटी, इसका इलाज करना आसान नहीं होगा। अनन्या ने कहा, माँ, अगर हमने कोशिश भी नहीं की तो ये बच कैसे पाएगी? उसने हल्दी और साफ कपड़े से उसका घाव बांधा, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। पूरी रात वह कई बार उठकर चिड़िया को देखती रही। सुबह होते होते चिड़िया ने पहली बार अपनी आंखें पूरी तरह खोली। उसकी चमकती काली आंखें सीधे अनन्या की आंखों में देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी। तीन दिन तक अनन्या उसकी सेवा करती रही। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। अब वह कमरे में छोटे छोटे चक्कर लगाने लगी थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति कमरे में आता, चिड़िया शांत रहती। लेकिन जैसे ही अनन्या अकेली होती, वह बार बार खिड़की की ओर देखकर तेज आवाज में चहचहाने लगती, मानो वह उसे
किसी आने वाले खतरे से सावधान करना चाहती हो। अनन्या यह बात समझ नहीं पा रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था और अगले ही दिन रात के अंधेरे में उसके घर के बाहर कोई ऐसा आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। उस रात गांव में अजीब सी शांति थी, न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न झींगुरों की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनजाने डर से सहमा हुआ हो। अनन्या अपने कमरे में सो रही थी। घायल चिड़िया उसकी खिड़की के पास रखी छोटी सी टोकरी में आराम कर रही थी। अचानक आधी रात को ची 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 चिड़िया बहुत जोर जोर से चहचहाने लगी। अनन्या की नींद खुल गई। उसने देखा कि चिड़िया बार बार खिड़की की ओर उड़ने की कोशिश कर रही। पंख अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, फिर भी वह बेचैनी से फड़फड़ा रही थी। क्या हुआ? अनन्या ने धीरे से पूछा। उसी समय धड़ाम, घर के बाहर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अनन्या डर गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान घर के बाहर खड़ा हो और धीरे धीरे उसकी खिड़की की तरफ बढ़ रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने माता पिता को जगाया। तीनों बाहर निकले, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। पिता ने कहा, शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन अनन्या को यकीन नहीं हुआ। उसे वही काली परछाई याद आ गई जिसे उसने जंगल में देखा था। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि जंगल के पास रहने वाले एक बुजुर्ग लकड़हारे ने भी रात में किसी अजनबी को घूमते देखा था। कुछ लोगों ने कहा कि शायद कोई चोर है, कुछ ने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन अनन्या का मन बेचैन था। उसी शाम चिड़िया पहली बार उड़कर उसके कंधे पर आकर बैठ गई। फिर उसने अपनी चोंच से अनन्या का दुपट्टा खींचना शुरू कर दिया। क्या तुम मुझे कहीं ले जाना चाहती हो? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। चिड़िया तुरंत खिड़की से बाहर उड़ गई। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ पर बैठ गई और फिर वापस उड़कर अनन्या के सामने आ गई, जैसे वह कह रही हो, मेरे पीछे आओ। अनन्या उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ता उसी जंगल की ओर जा रहा था जहां उसे घायल चिड़िया मिली थी। जंगल के अंदर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी चिड़िया एक पुराने बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ गई। पेड़ की जड़ों के बीच मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। अनन्या ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगी। कुछ ही देर बाद लकड़ी किसी लोहे की चीज से टकराई। टन! उसने मिट्टी साफ की। वहां एक पुराना लोहे का डिब्बा दबा हुआ था। डिब्बा बहुत पुराना था, लेकिन उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर सोना या चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी और एक तांबे का छोटा सा लॉकेट रखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी यह डायरी पढ़े सावधान रहना। जिसने मेरे पीछे आने की कोशिश की वह आज तक वापस नहीं लौटा। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसी समय झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। चर्र चर्र। उसने घबराकर पीछे देखा। वही काली परछाई खड़ी थी, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ। उसकी आंखें अनन्या पर टिकी थीं। अनन्या के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तभी चिड़िया अचानक तेजी से उड़कर उस परछाई की ओर गई और जोर से चहचहाने लगी। परछाई कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर अचानक जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। अनन्या ने बिना एक पल गंवाए डायरी और लॉकेट उठाया और पूरी ताकत से गांव की ओर भागने लगी। उसे अब समझ आ गया था, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वह उसे किसी बहुत बड़े रहस्य तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी और वही काली परछाई आखिरी बार उसके सामने आने वाली थी। अनन्या बिना पीछे देखे पूरी ताकत से गांव की ओर भागी। उसके हाथ में पुरानी डायरी और तांबे का लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था। सुनहरी चिड़िया उसके ऊपर ऊपर उड़ रही थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। घर पहुंचते ही
उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके माता पिता घबरा गए। क्या हुआ बेटी? अनन्या ने पूरी घटना बता दी। पिता ने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी दयालु इंसान के हाथ लगे तो समझ लेना कि समय आ गया है। लालच और स्वार्थ इस जंगल को बर्बाद कर देंगे, लेकिन एक निस्वार्थ हृदय ही इस रहस्य की रक्षा कर सकता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रहस्य खुलता गया। कई साल पहले जंगल में रहने वाले एक वृद्ध वैद्य ने घायल पक्षियों और जानवरों की सेवा करते करते अपना पूरा जीवन बिताया था। मरने से पहले उसने अपनी सबसे कीमती वस्तु, यह तांबे का लॉकेट, जंगल की जड़ों के नीचे छिपा दिया था। कहा जाता था कि यह लॉकेट सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान था, क्योंकि यह लोगों को याद दिलाता था कि दयालुता सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन कुछ लालची लोग उस लॉकेट को खजाना समझकर खोजने लगे। डायरी में आखिरी चेतावनी लिखी थी, जो लालच में इसे खोजेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो किसी जीव की निस्वार्थ मदद करेगा वही इसके योग्य होगा। अनन्या सब समझ गई। उसी समय थड़ 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 दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो, हमें पता है कि डायरी और लॉकेट तुम्हारे पास है। अनन्या के पिता ने खिड़की से झांका। बाहर 3 नकाबपोश आदमी खड़े थे। वे कई महीनों से उसी डायरी की तलाश कर रहे थे। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी सुनहरी चिड़िया खिड़की से बाहर निकली और उन लोगों के सिर के ऊपर मंडराने लगी। वह इतनी तेज आवाज में चहचहा रही थी कि आसपास के घरों के लोग जाग गए। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव बाहर निकल आया। इतने लोगों को देखकर नकाबपोश घबरा गए और जंगल की ओर भाग गए। गांव वालों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे में गायब हो गए। उस रात पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि जिस लड़की का वे मजाक उड़ाते थे वही सबसे साहसी और दयालु निकली। अगली सुबह पूरे गांव के सामने डायरी पड़ी गई। गांव के बुजुर्ग ने कहा, इस लॉकेट की कीमत सोने से नहीं, इसके संदेश से है। इसे अनन्या ही संभालेगी, क्योंकि इसने बिना किसी लालच के एक घायल चिड़िया की जान बचाई है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए लॉकेट को देखा। फिर उसने उसे अपने पास रखने के बजाय गांव के मंदिर में रख दिया। उसने कहा, अगर यह दया और इंसानियत की निशानी है तो यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। सबकी आंखें नम हो गईं। उसी समय वह सुनहरी चिड़िया मंदिर के शिखर पर आकर बैठी। उसने एक बार अनन्या की ओर देखा, धीरे से अपने पंख फैलाए और नीले आसमान में बहुत दूर उड़ गई। फिर वह कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन उसके जाने के बाद एक अजीब सी शांति पूरे गांव में फैल गई। उस दिन के बाद गांव के लोग जानवरों और पक्षियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हर घर के बाहर पानी का एक बर्तन और दाने की एक छोटी थाली रखी जाने लगी। अनन्या की एक छोटी सी दया ने पूरे गांव की सोच बदल दी। मोरल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत धन, सुंदरता या शक्ति नहीं, बल्कि निस्वार्थ दया है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो उसका अच्छा फल किसी न किसी रूप में एक दिन जरूर लौट कर आता है।